हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल रणभूमि A1 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने भारतीय संविधान के प्रमुख भाग पर एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आई बटन पर जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है 16 भाग, ऑप्शन बी 22 भाग, ऑप्शन सी 24 भाग, ऑप्शन डी 25 भाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 भाग। 22 भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मूल रूप से तो हमारे संविधान में 22 भाग ही हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से अगर हम देखें तो 25 भाग संविधान में है। अगर गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा राइट आंसर 25 भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में? देखिए, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में है, तो भाग 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? नागरिकता, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार। नागरिकता जो है ये भाग 2 में है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के क में है, या इसको अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो भाग 4 ये बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाग 9। भाग 9 में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 10 देखिए किससे रिलेटेड है ये भी देख लेते हैं। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध उसके बारे में बताया गया है। और भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य, संविधान का 5वां भाग नीति निर्देशक तत्व। देखिए, संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो सही नहीं है। संविधान का तीसरा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है, यहाँ पे नागरिकता दिया हुआ है, यह भी ऑप्शन सही नहीं है। संविधान का चौथा
का भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। संविधान का 5वां भाग संघ सरकार से संबंधित है, ना कि नीति निर्देशक तत्व से। तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संविधान के कौन से भाग में आपातकाल से संबंधित प्रावधान है? भाग 15, भाग 18, भाग 20, भाग 21। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 18। संविधान के भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। आइए बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। भाग 15 निर्वाचन के बारे में है। भाग 20 में संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। संविधान का भाग 16 संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। ये भाग 16 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में है? भाग 10, भाग 12, भाग 11, भाग 13। इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में भाग 11 बताता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। भाग 12 के अंतर्गत क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 13 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9 क, सहकारी समितियां भाग 9 ख, अधिकरण भाग 10। देखिए इसमें हमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पंचायत भाग 9 के अंतर्गत आता है, सही है। नगर पालिकाएं भाग 9 क, ये भी सही है। सहकारी समितियां भाग 9 ख, ये भी सही है। अधिकरण भाग 10 दिया हुआ है, जबकि अधिकरण भाग 14 क के अंतर्गत आता है, 14 क। तो इसलिए यह जो मेल किया गया है यह गलत है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन से संबंधित है? भाग 12, भाग 15, भाग 16, भाग 19। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 15, ऑप्शन नंबर बी। आइए देख लेते हैं बाकी के ऑप्शंस में क्या है। भाग 12 के अंतर्गत वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बताया गया है। भाग 16 इसके अंतर्गत कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। भाग 19 प्रकीर्ण के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान का संशोधन, आपात उपबंध, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, प्रकीर्ण। भाग 20 संविधान का संशोधन से संबंधित है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए संविधान का संशोधन राइट आंसर हो जाएगा। आपात उपबंध देखिए, ये भाग 18 के अंतर्गत है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 10 के अंतर्गत है। प्रकीर्ण जो है ये भाग 19 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य के नीति निदेशक तत्व का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में आते हैं, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। देखिए बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भाग 5 में संघ सरकार के बारे में बताया गया है, संघ सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान का भाग 1 किस विषय से संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए सभी ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसमें बहुत सावधानी से हमें आंसर देना है। संघ राज्य क्षेत्र जो है ये भी संविधान का एक भाग है, भाग 8 के अंतर्गत आता है। हमसे भाग 1 पूछा गया है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, ये भाग 11 है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 के अंतर्गत आता है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 में इसके बारे में बताया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 में, भाग 3 में, भाग 5 में, इनमें से कोई नहीं। देखिए भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बताया गया है, तो ये तो हो नहीं सकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 5 में संघ सरकार के बारे में बताया गया है, तो ये तीनों ऑप्शंस तो नहीं है। मूल कर्तव्यों को भाग 4 का या भाग 4(1) के अंतर्गत रखा गया है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, ABC में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 17 से संबंधित है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ऑप्शन नंबर ए। देखिए सहकारी समितियां, राजभाषा, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 17 के बारे में पूछा गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी
राजभाषा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। देखिए, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये भाग 12 के अंतर्गत आता है। सहकारी समितियां भाग 9 ख। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध भाग 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? 1, 2, 3 या 4? देखिए, संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। आपातकाल जो है हमारा संविधान के भाग 18 में आता है, भाग 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 31वां संविधान संशोधन 1973, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 52वां संविधान संशोधन 1985। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के किस भाग को निरसित कर दिया गया है? भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 10? देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। भाग 7 को संविधान से निरसित कर दिया गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे भारतीय संविधान के भाग 7 को निरसित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9, भाग 14, भाग 9 का, भाग 9 ख। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 का, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसको जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान का भाग 10 किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, राज्य सरकारें, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 10 के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं बाकी के ऑप्शंस किस भाग में हैं। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, राज्य सरकारें भाग 6 के अंतर्गत, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम भाग 13 के अंतर्गत इसको रखा गया है। ये थे हमारे संविधान के प्रमुख भागों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे बाहर इस टॉपिक से कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।